अस्सलाम वालेकुम, दिस साइड मोहम्मद फैसल। आज की इस डिस्कशन में, ये एक पॉडकास्ट भी समझ लें, एक डिस्कशन भी समझ लें, हम डिफरेंस क्लियर करने वाले हैं पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब का और पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर कम्युनिटी का। इस टॉपिक के ऊपर बात करने की नीड नहीं थी हमें, हम नहीं बात करना चाहते थे इसके ऊपर, बट रिसेंटली जो यूट्यूब से हमें क्यूरीज आ रही हैं, क्वेश्चंस आ रहे हैं बार बार, एंड लोगों को कन्फ्यूजन्स जो है उनके माइंड में क्रिएट हो रही हैं, तो उस चीज़ को क्लियर करने के लिए आज हम डिस्कस करेंगे कि आखिर पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब में और पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर कम्युनिटी में क्या डिफरेंस। जी बिल्कुल फैसल। पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब और पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर कम्युनिटी, बहुत से लोग यूट्यूब से कांटेक्ट करते हैं, वो ये कहते हैं कि सर आप पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर का पार्ट हैं, कोई हब और कम्युनिटी का नाम ही नहीं लेता, और फिर वो जो एक्टिविटीज़ उस तरफ हो रही हैं वो इधर ऐड कर दी जाती हैं और हमें किसी और कम्युनिटी का हिस्सा बना दिया जाता है। ऐसा ही है। तो इस चीज़ को देखते हुए हमने सोचा कि हम इस पे एक डिटेल्ड पॉडकास्ट करें। सबसे पहले देखें फैसल इसकी हिस्ट्री को। हाँ, आई थिंक हिस्ट्री के ऊपर बात कर हमने पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब, आई थिंक आप भी हमारे साथ थे जब हमने पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब का स्टार्ट किया था 2 years बैक। बिल्कुल। और इसके अंदर बहुत ज़्यादा मेहनत थी ज़ीशान की, बिकॉज इससे पहले हम काम तो कर रहे थे फॉरएवर लिविंग के साथ, बट वी वर वर्किंग एज वर्क विद ज़ीशान। आज भी आप ये हैशटैग कहीं ना कहीं आपको ऑनलाइन मिल जाता है। बट देन हमें ये ज़रूरत महसूस हुई कि हम इसको एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप के तौर पे लेके चले, और तब हमने पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब का नाम चूज किया और इस प्लेटफॉर्म के साथ हमने अपना ये सफ़र स्टार्ट। पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब और पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर कम्युनिटी, ये दोनों टोटली डिफरेंट चीज़ें हैं, और मेरा फैसल का, सर ज़ीशान का, हमारा पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर कम्युनिटी से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। तो जहां तक पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर कम्युनिटी की बात है, तो ये लोग पहले एक ही छत तले काम करते थे, इनके आबाओ अजदाद एक ही थे, और खैर मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, हमारे हमसाया मुल्क से ही है। एग्जैक्टली, समझदार समझ जाएंगे। हाँ। तो उनके आबाओ अजदाद एक ही हैं, लेकिन क्या हुआ कि ऑलमोस्ट ये काम कर रहे थे ब्लेवर्स क्लब 23 के नाम से, जहां तक मुझे याद पड़ती। वहां पे कुछ अनएथिकल एक्टिविटीज हुई, कुछ कॉम्बो पैक्स लोगों को नहीं मिले, कुछ लोगों की पेमेंट्स उनको नहीं मिली, कुछ लोगों से पेमेंट्स ले ली गई, 2CC अपडेट नहीं हुआ। तो इस तरह के कुछ ऐसे काम हुए जहां पे फिर इनके आपस में क्लैशेज आए, एक दूसरे को ब्लेम गेम चली, एंड देन इन्होंने अपनी सेपरेट टीम्स कर ली। फिर इन्होंने क्या किया कि वही जो ब्लेवर क्लब 23 थी उसी की आगे सब ब्रांचेस बना ली। किसी ने नाम दे दिया अचीवर्स क्लब 23, किसी ने नाम दे दिया लीडर्स 23, तो किसी ने ले दिया विन 23, तो कोई बन गया BDD 23। और लेकिन वो जो अबाव अजदाद थे ना 23 वाले, वो सबके सेम ही थे, वाले साहब का नाम साथ अटैच। एग्जैक्टली। तो फिर क्या हुआ, फिर इनमें से कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने कुछ डिफरेंट सोचने की, कुछ क्रिएटिविटी करने की कोशिश की। तो उन्होंने अपना नाम रख लिया जी लेजेंड्स 007, और कोई बन गया अलमुफ्लिहून। बट वो क्या कहते हैं हमारी लोकल लैंग्वेज में कि ये सब एक ही थाली के चम्मच है, इनका बेसिकली काम करने का अंदाज एक ही है। ये थी फैसल इसकी हिस्ट्री। और अब मेरे ख्याल से हम एक सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ना चाहिए, और वो है क्रेडिबिलिटी। पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब की क्रेडिबिलिटी और पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर कम्युनिटी की क्रेडिबिलिटी। देखिए, क्रेडिबिलिटी जो है वो किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है अगर आप उसके साथ काम करना चाहते हैं तो। जी, पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब की क्रेडिबिलिटी की मैं बात कर देता हूँ। पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब की अपनी वेबसाइट है। पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब आपको इंस्टाग्राम पर भी नज़र आएगा, आपको फेसबुक के ऊपर इनके ऑफिशियल पेज भी नज़र आएंगे, टिकटॉक के ऊपर ऑफिशियल अकाउंट नज़र आएगा, लिंक्डइन के ऊपर आपको ऑफिशियल अकाउंट हमारा पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब का नज़र आएगा। एग्जैक्टली। लेकिन अगर बात करें पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर कम्युनिटी की, इनकी क्रेडिबिलिटी क्या है? एक ही इंसान के नाम से अक्सर मैं सुन रहा होता हूँ पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर कम्युनिटी, वो है अब्दुल्ला जट। ठीक है, जिसके ऊपर आगे हम जाकर आगे बात करेंगे कि उसने क्या क्या किया था। ठीक है। सो एक पर्सन पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर कम्युनिटी का नाम लेकर उसको प्रमोट, इनका ऑफिशियल पेज कहाँ है, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट कहाँ है, इनका ऑफिशियल यूट्यूब चैनल कहाँ है? पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल भी है, जिसके ऊपर हमने इतना सारा मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया ताकि लोग वहां से एजुकेट हो सकें, इस बिजनेस के बारे में जान सकें। उन्होंने हमारा नाम ही कॉपी किया है। ठीक है, उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है? हाँ, आपने ये बात कर दी कि इन्होंने आप ही का नाम कॉपी किया। मैं ये बात डिस्कस करना चाह रहा था हिस्ट्री के अंदर, बट वो मेरे माइंड से स्किप हो गया। तो ये इन्होंने कॉपी नाम कब किया, ये भी जरा बताइए। देखिए, ये तकरीबन जो बात है वो 2-3 महीने पहले की बात है। एक वीडियो इनकी आई थी जिसमें अब्दुल्ला जट था, एहतशाम था, अनस था, और भी कुछ लोग थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा जी हम क्या कर रहे हैं,
पाकिस्तान के अंदर फॉरएवर को प्रमोट करना चाहते हैं, हम फॉरएवर का एक अच्छा इमेज बनाना चाहते हैं, एक पॉजिटिव इमेज बनाना चाहते हैं, और हम सब मिल के अब अगेन दोबारा मिल के काम करेंगे। और हमने एक कम्युनिटी बनाई है जिसका नाम है पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर कम्युनिटी। एक और बात, अब इन्होंने ये नाम रखा क्यों? बिकॉज दे नो कि पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब क्रेडिबिलिटी बना चुका है मार्केट के अंदर, ठीक है। पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब ने बहुत स्ट्रगल की है, कम्युनिटी में अपना नाम बनाया, लोगों को नॉलेज दिया है, लोगों को बताया कि बिजनेस क्या है, किस तरह से करना होता है। ये तो अपने 4-4, 5-5 दिन तक तो ये भी नहीं बताते लोगों को कि आखिर काम क्या करना है, फॉरएवर क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। नॉलेज की तो बात ही ना करें, ठीक है। सो इन्होंने जब देखा कि मार्केट के अंदर पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब की क्रेडिबिलिटी है, सो क्यों ना इसी का नाम यूज किया जाए। तो इन्होंने क्या किया, पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर कम्युनिटी। मतलब वो एंड पे हब और कम्युनिटी का डिफरेंस डाला, जो कि हमारे आपको पता है कॉमन पर्सन लेमैन वो इतना फोकस नहीं करता इन चीजों उनको इतना पता भी नहीं चलता कि आखिर इन दोनों में डिफरेंस। एक्टिविटीज की तरफ बढ़ते हैं कि क्या एक्टिविटीज ऐसी करते हैं जिससे एक नॉर्मल पर्सन को, कॉमन मैन को पता चल जाए ये पर्सन पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर कम्युनिटी का है क्योंकि इसका वर्किंग स्टाइल ये है, और ये पर्सन एंटरप्रेन्योर हब का है क्योंकि इसका वर्किंग स्टाइल ये है। तो एक्टिविटीज पे बात करते हैं। देखें, इसको मैं लेकर चलूंगा स्टेप बाय स्टेप, स्टार्ट से, ठीक है। ठीक है। स्टार्ट में सबसे पहले क्या होता है, आप इनके वेबिनार्स में जाते हो, ट्रेनिंग्स में जाते हो, या आप हमारे वेबिनार्स में आते हो या ट्रेनिंग्स में आते हो। एग्जैक्टली। पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब जो हमारी कम्युनिटी है, आपसे 1 रुपया भी नहीं लिया जाता कि आपने पैसे देने हैं फॉर ट्रेनिंग। एग्जैक्टली। यहाँ पर ये क्या करते हैं, आप जी 2400 रुपये दें, आपकी जो है ना हम ट्रेनिंग करवाएंगे, हम आपकी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, हम आपकी प्रमोशन करवाएंगे। नाम मुख्तलिफ है लेकिन फीस वही है, 2400 रुपये दें, रजिस्ट्रेशन, ट्रेनिंग, प्रमोशन, ठीक है। सो सबसे पहला जो डिफरेंस है ना पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब और पाकिस्तान कम्युनिटी का, वो ये है कि वो लोग पैसे लेंगे आपसे, तरह तरह के बहाने बनाएंगे कि ये फलां चीज़ की फीस है, ये फलां चीज़ की फीस है। हालांकि उनका मकसद क्या होगा, आपकी जेब से पैसे निकलवाना, आपकी जेब से पैसे। लेकिन पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब में आपसे कोई फीस नहीं ली जाएगी, आपको जो ट्रेनिंग्स हैं वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएंगी। और ये जो 2400 आपने बोला है, ये कोई फिक्स अमाउंट नहीं है इनकी। जो 2400 देता है उसे 2400 लेते हैं, जो 2000 देता है उसे 2000। तो अब फैसल इनकी नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ चलते हैं, जो आपने भी ट्रेनिंग्स की बात की। ट्रेनिंग के अंदर भी एक प्रॉपर मटेरियल होता है जिसमें आपने बिजनेस सीखना होता है। तो इनकी जो ट्रेनिंग्स हैं वहां पे आपको क्या मिलता है, हाइप बहुत ज्यादा मिलती है। लो जी, ये मेरा पीछे घर बन रहा है, मिस्त्री लगा हुआ है। अच्छा, मिस्त्री लगा हुआ है भाई, उसके बाद गाड़ी ले ली है मैंने, ठीक है, बंगला ले लिया। अरे भाई, ये आप बिजनेस सिखा रहे हो कि लोगों का ब्रेन वॉश कर क्या रहे हो, बताना क्या चाहते हो आप। सो अब हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब के ट्रेनिंग सिस्टम की। तो वहां पे किसी किस्म की हाइप क्रिएट नहीं की जाती, बल्कि आपको प्रॉपर ऑथेंटिक नॉलेज बताया जाता है, लाइक नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है, आप इस बिजनेस के अंदर ग्रो कैसे कर सकते हो। प्रॉपर आपको मार्केटिंग प्लान बताया जाता है। इवन ये मार्केटिंग प्लान कोई किसी को बताता ही नहीं है। मैंने तो यहाँ तक लोगों को देखा है कि लोग आके कहते हैं कि सर हमें ये पता चला है कि फॉरएवर लिविंग में कोई सैलरी मिलती है। मतलब कि यार, लोगों को यहाँ तक मार्केटिंग प्लान नहीं बताया जाता कि ये सैलरी नहीं है, आपका प्रॉपर एक कमीशन बेस्ड वर्क है। तो ये सारी चीजें पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब आपको फर्स्ट 2 डेज का जो इनका ट्रेनिंग प्लान है इसके अंदर क्लियर कर देता है कि भाई आप इस बिजनेस को कैसे ऑथेंटिकली विद ऑनेस्टी लेके चल सकते हो, ठीक है। सो ये एक क्लियर डिफरेंस था पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब की एक्टिविटी और पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर कम्युनिटी की एक्टिविटी। लेकिन अरसान, इसमें एक और चीज भी है जो कि मैं बात करना चाहूंगा सर्टिफिकेट्स के हवाले से। असल में ना देखें, कैनवा पे ये जाते हैं, कैनवा के ऊपर सर्च करते हैं सर्टिफिकेट, वहां पर टेम्पलेट्स देखते हैं, उसको अपनी तरफ से डिजाइन करते हैं। क्योंकि आई नो ग्राफिक डिजाइनिंग, और जब मैं उनका सर्टिफिकेट्स देखता हूँ तो मुझे पता चल जाता है कि ये किस तरह से बनाए गए हैं। सो ये फेक सर्टिफिकेट्स देते हैं, उसके ऊपर लिखते हैं कि ये फॉरएवर की तरफ से सर्टिफिकेट। सो मैं ऑडियंस को यही कहना चाहूंगा कि फॉरएवर की तरफ से कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता जब आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते या आप फॉरएवर के बारे में जान जाते हैं। सो ये चीजें गलत हैं। सर्टिफिकेट कुछ नहीं होता। अगर हम यहीं पे पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब की बात करें, कोई सर्टिफिकेट नहीं है यार, हम नहीं बना सकते। हम इतना तक कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि हम फिजिकल प्रिंटेड फॉर्म में सर्टिफिकेट्स लोगों को दे सकते हैं, ऐसा ही। लेकिन हम क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि भाई ये है ही नहीं, जब इसका पॉलिसी के अंदर ही नहीं, कुछ पॉलिसी के अंदर कुछ इस तरह की चीज है नहीं, तो हम क्यों अपने इस तरह के सर्टिफिकेट्स बनाएं? सो सिंपल इज दैट। अच्छा फैसल, इसी तरह सर्टिफिकेट्स के साथ साथ ये लोग क्या करते हैं जी, आपको इंटरव्यू के बाद फिर एक मार्कशीट दी जाती है कि जी आपको ये आपका इंटरव्यू हुआ, उसमें ये आपकी मार्कशीट है, ग्रेड्स आए हैं भाई ये कौन सी क्लास का टेस्ट हो रहा है, ये
कि कौन सी जॉब के लिए किसी ने आपको अप्लाई किया था कि आप इस तरह की हरकतें कर रहे हो, फिर एक जाली सा मैसेज बना के ना प्रॉपर उसको वो इमोजीज वगैरह लगा के डिजाइन करके वो लोगों को भेज दिया था जी, कंग्रेचुलेशन यू आर सिलेक्टेड, और कुछ को कहते हैं यू नीड मोर हार्ड वर्क, और आप अभी सिलेक्ट नहीं हुए, आपको थोड़ा और। तो ये बेसिकली आप खुद बताओ कि भाई कौन सी ऐसी नेटवर्क मार्केटिंग फर्म है जो इस तरह से सिलेक्ट और रिजेक्ट करती है? सर इसमें इनकी मजाल ही क्या है कि ये लोगों को सिलेक्ट या रिजेक्ट करें, सिंपल सी बात। इनकी ये होते कौन है, ये है लर्दे। बिल्कुल ऐसे फॉरएवर एक ओपन बिजनेस है। एग्जैक्टली जो इंसान इसको समझ जाता है वो जब चाहे जैसे चाहे अपनी मर्जी से उसको स्टार्ट कर सकता है। इन्होंने इस चीज को बिल्कुल एक वो जो एक प्राइवेट जॉब सेक्टर वाला सिस्टम होता है ना, बिल्कुल उसी तरह से एक ऑर्गेनाइज कर दिया। ठीक है, सो पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर कम्युनिटी जो है ना, ये जितनी भी एक्टिविटीज इस तरह की कर रही है, सर्टिफिकेट्स बनाना, इंटरव्यूज लेना, ये सारा फेक है। इसका नेटवर्क मार्केटिंग से फॉरएवर से कोई लेना देना नहीं है। ये जो कुछ भी कर रहे हैं अपने बिहाफ पे कर रहे हैं, खुद ही कर रहे हैं, लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। लोगों के माइंड में कॉन्सेप्ट जा रहा है कि ये कोई जॉब है, वो इनके साथ अटैच रहता है। उनको बताते ही नहीं है कि भाई ये जॉब नहीं, ये एक बिजनेस है। सैलरीज की बात करते हैं कि यहाँ पर आपको सैलरी दी जाएगी। मुझे बताएं कि कौन सा ऐसा बिजनेस है जिसमें सैलरी दी जाती है? ठीक है, सैलरी तो भाई आपकी जॉब में होती है। हम तो वही कह रहे हैं कि भाई सैलरी तो एक ऐसी चीज है जैसे कि एक नशे के लिए उसकी डोज है। सिंपल सी बात है। सैलरी मिली, खुश हो गए, जैसे जैसे डोज कम होती गई तबीयत खराब होती गई। ठीक है, हम तो प्रमोट कर रहे हैं बिजनेस को, और इनकी तमाम एक्टिविटीज जो है वो तो वही उसी तरफ जा रही है कि सैलरी मिलेगी, ये होगा, वो होगा। सो इस तरह से आखिर कौन से बिजनेस होते हैं? लेकिन अगर आप बात को पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब की, कोई रजिस्ट्रेशन फी नहीं है, कोई ट्रेनिंग फी नहीं है, कोई ज्वाइनिंग फी नहीं है, कोई प्रमोशन फी नहीं है, नो इंटरव्यू, नो सर्टिफिकेट, नो टेस्ट, कोई इस तरह की चीज नहीं है। ठीक है, हमारा काम क्या है? हमारा काम है मैसेज पहुंचाना, लोगों को बताना कि भाई बिजनेस के अंदर आप आए, बिजनेस में आपको क्या क्या मिलेगा। हमारा काम है लोगों को बिजनेस सिखाना कि बिजनेस क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, फॉरएवर क्या है, इसकी प्रोफाइल, इसके प्रोडक्ट, इसका बिजनेस प्लान, काम क्या करना है, कैसे करना है, इनकम कैसे आएगी, ये चीजें हमने बतानी है। हमने ये नहीं बताना कि ओ जी मेरा मकान बन रहा है, ओ जी मैं इत्थे जा रहा है, मैं उत्थे जा रहा है, एक कर रहा हूँ। भाई किसके लिए कर रहे हो? मकान बना रहे हो तो लोगों को बुलाना है अपने घर में तुमने, वो आप अपने लिए बना रहे हो। मैं आज 2 लाख रुपए कमा रहा हूँ तो वो मैं अपनी जात के लिए कमा रहा हूँ। ये कहते हैं जी हम लोगों को मोटिवेट करते हैं। भाई मोटिवेशन में और हाइप क्रिएशन में फर्क होता है। एग्जैक्टली जो मोटिवेशन होती है ना वो हर इंसान के अंदर होती है, उसका अपना एक मकसद होता है। ठीक है, वो मकसद उसे मोटिवेट करता है। भाई दूसरों के पैसे को देख के आप मोटिवेट नहीं होते, आप लालच में आते हो मेरे भाई। आप अपने हालात को देख के मोटिवेट होते हो। मैंने फॉरएवर को ज्वाइन किया था क्योंकि मेरे हालात ने मुझे मोटिवेट किया था कि भाई मेरे माँ बाप है, मैंने उनको खिलाना पिलाना है, मैंने घर संभालना है, तो वो मेरी मोटिवेशन है। मैं अगर लोगों को देखूंगा कि उनके इतने वो बंगला है, ये है, वो है, तो भाई लोग एहसास कमतरी का भी शिकार होते हैं। सबसे पहली बात तो ये है। उसके बाद नुकसान ये होता है कि वो जब इतना रोन के देख के आ रहे होते हैं, उनको जब बताया नहीं जाता कि बिजनेस कैसे करना है, जब वो बिजनेस में आते हैं तो उनसे बिजनेस नहीं होता। डेस्परेट फीलिंग आ जाती है जब आप लोगों के पास इतनी वो चकाचौंध देख लेते हो, तो फिर वो डेस्परेट होकर ज्वाइन करते हैं। और ज्वाइनिंग के बाद जब काम करना पड़ता है, जब ऑथेंटिकली पता चलता है कि भाई ये काम है बिजनेस में, फिर वो रोते हैं कि भाई हमसे तो नहीं होगा, हमें तो बताया ही नहीं था, हमें तो बताया ही नहीं गया था। एग्जैक्टली ऐसे ही होता है। सो ये एक्टिविटीज है इनकी, तो बचे इनसे। अगर ऐसी एक्टिविटीज आपको नजर आ रही है ना, तो वो पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब नहीं है। ज्वाइनिंग प्रोसेस क्या है ऑथेंटिकली, पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब किस तरह से ज्वाइन करवाता है, और पाकिस्तान ये जो कम्युनिटी है, इसको तो मैं पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर कहना भी नहीं चाहता, तो ये जो कम्युनिटी है ये किस तरह से ज्वाइनिंग करवाते हैं, तो इनका आप ज्वाइनिंग प्रोसेस डिटेल में 1 by 1 डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो इनका ज्वाइनिंग का मेथड है वो ये है कि जी पेमेंट मेथड मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, पेमेंट। तो पेमेंट मेथड क्या होता है ये जरा एक्सप्लेन करें। पेमेंट मेथड में जैसा कि फॉरएवर और हम भी यही चीज़ करते हैं कि भाई आप क्या करो, आप फॉरएवर को डायरेक्ट पेमेंट करो। आप अपना अकाउंट बनाएं, रजिस्ट्रेशन करें अपनी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, खुद अपनी रजिस्ट्रेशन करें। रजिस्ट्रेशन के बाद उसी अकाउंट से आपने अगर 2CC अपडेट करना है, फॉरएवर की वेबसाइट ओपन करें, डायरेक्ट फॉरएवर को पेमेंट करें, आपका 2CC अपडेट हो जाएगा। बाकी बात रही प्रोडक्ट्स की, तो प्रोडक्ट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी टीम की है, वो आपके घर तक पहुंचा देगी। ये क्या करते हैं, ये कहते हैं ना भाई पेमेंट देंगे तो हमें दो, हमें पेमेंट दो, हम आपका ऑर्डर प्लेस करवाएंगे। अगर आपने खुद ऑर्डर प्लेस किया तो हम जिम्मेदार नहीं आपके प्रोडक्ट के लिए। ये मुझे भी नॉलेज में ये चीज है कि लोगों को 3 ऑप्शंस देते हैं
ठीक है भाई, अगर आपका कोई बाहर यूएई में जानने वाला है तो उनके थ्रू आप पेमेंट करवा लो, फिर वो पर्सन आपके प्रोडक्ट का रिस्पॉन्सिबल है, वही आपको प्रोडक्ट ला के देगा। बिल्कुल ऐसे। अगर आपने हमारे किसी मैनेजर के थ्रू पेमेंट करोगे तो फिर हम आपकी प्रोडक्ट के रिस्पॉन्सिबल हैं और आपको प्रोडक्ट मिल जाएंगे 2-3 महीने में, ठीक है। हाँ, 2-3 महीने तो तीसरा आ जाता है जी, अगर आप खुद पेमेंट करना चाहते हो आप कर लो, लेकिन फिर आप खुद अपनी प्रोडक्ट के रिस्पॉन्सिबल हो। यानी क्या कि दिखा भी दिया कि रास्ता है, लेकिन वो रास्ते की तरफ जाना नहीं है। आखिरी ऑप्शन आपके पास यही है कि हमारे मैनेजर को भेजो तो आपको प्रोडक्ट मिलवा देंगे। हालांकि ऐसा नहीं होता, आप कहीं से भी पेमेंट करो, अगर आपके पास वो प्रोडक्ट की इनवॉइस स्लिप है ऑर्डर की, वो आप अपने सीनियर्स को भेजो, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको प्रोडक्ट ला के देना। बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। सो पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब ऑलवेज वी प्रमोट कि आप डायरेक्ट फॉरएवर को पेमेंट करो, रिसीट हमें दे दो, हम आपके प्रोडक्ट्स आपके घर तक पहुंचा देंगे, ठीक है। हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम किसी पर्सन को कहते हैं भाई पर्सनली हमारे अकाउंट में भेजो, हमें पेमेंट दो, क्योंकि हमारा पैसों से लेना देना ही नहीं है। सिंपल सी बात है, सिंपल सा बिजनेस है, डायरेक्ट फॉरएवर को पेमेंट करो, प्रोडक्ट्स हमारा काम है आपके घर तक पहुंचाना, उसके बाद गाइडेंस देना हमारा काम है। ओके। इसी तरह इनका सेकंड पॉइंट ज्वाइनिंग प्रोसेस में वो है लो इन्वेस्टमेंट स्टार्टअप। इसको जरा आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कैसे करते हैं। या देखो, लो स्टार्टअप जो है वो फॉरएवर के लार्जर पैक में आता है। इसके ऊपर ऑलरेडी हम पॉडकास्ट कर चुके हैं कि लो इन्वेस्टमेंट से कैसे स्टार्ट किया जाता है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लोगों को पता चल जाएगा कि लो इन्वेस्टमेंट से कैसे स्टार्ट करते हैं। सो अब इस पॉइंट के ऊपर आता है कि लो इन्वेस्टमेंट से देखो, फॉरएवर ने एक न्यू पॉलिसी अभी भी जो है ना की थी कि 200 दिरहम की परचेस से आप लोग जो है ना वो स्टार्ट कर सकते हो बिजनेस को, ठीक है। पहले ये लोग कहते थे कि आप स्लो मोड की तरफ ना जाएं। लोगों कहते हो नहीं वो तो स्लो मोड है, वो तो आपकी अर्निंग नहीं होगी, वो आपके पास पैसे नहीं आएंगे, ये होगा। लोगों को इतना डिमोटिवेट कर देते, वो स्लो मोड की तरफ जाते नहीं थे। लेकिन पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब हमेशा से स्लो मोड को प्रमोट कर रहा है कि भाई अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करो, लो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करो, अपना बिजनेस स्टार्ट तो करो कम से कम, आगे आगे आप सीखते जाओगे आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन इनका क्या था, ये लो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं करवाते थे। क्यों? हिर्स, लालच कि पैसा ज्यादा है हमारे पास। बिल्कुल ऐसे ही। अब जब पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब इसको प्रमोट कर रहा है और जब इन्होंने देखा कि थोड़े से रेट्स भी हाई हो गए हैं, तो इन्होंने कहा कि क्यों ना शिफ्ट हुआ जाए लो इन्वेस्टमेंट की तरफ। अब लो इन्वेस्टमेंट की तरफ ये शिफ्ट हो, अच्छी बात है, हम भी चाहते हैं ये शिफ्ट हो, लोगों को ये एक मौका दें, लेकिन उसमें भी इन्होंने अपने फायदे निकाल दिए। क्या किया है? फॉरएवर का प्रोसेस ये है कि रजिस्ट्रेशन करो और फॉरएवर से डायरेक्ट बाय कर लो लो इन्वेस्टमेंट के साथ, ठीक है। वही बात, पेमेंट हमें दो। अच्छा, पेमेंट हमें दो। एग्जैक्टली। लो इन्वेस्टमेंट से भी आ रहे हो ना, क्या करते हैं लो इन्वेस्टमेंट से? पहले कहेंगे 1 लाख में स्टार्ट कर लें, फिर कहेंगे 80,000 में स्टार्ट कर लें, फिर कहेंगे 50 में कर लें, फिर कहेंगे 30 में कर लें। वो जैसे लंडा बाजार नहीं होता, वो कहाँ से शुरू होते हैं और कहाँ तक आते हैं। इनका काम भी वही है, ये लंडे बाजार वाला काम है, वहां से शुरू होते हैं, लाखों से हजारों तक आते हैं कि आप चलो इतने ही दे दें, ठीक है। देखो, लो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करने का जो पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब और जो फॉरएवर का प्रोसेस है वो सिंपल सा ये है कि आपने डायरेक्ट अपनी आईडी बनानी है, उसके बाद फॉरएवर से आपने परचेजिंग करनी है, फॉरएवर को आपने पैसे देने और आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा लो इन्वेस्टमेंट के साथ, ठीक है। ये लोग ना आईडी बनाते हैं, ना उनके प्रोडक्ट्स बाय करते हैं, बल्कि क्या करते हैं, उनसे पेमेंट ली, जो अपने प्रोडक्ट इनके पास पड़े वो उठा के उनको दे दिए, उनको दे दी, इनके प्रोडक्ट सेल हो गए, इनके पास पैसे आ गए। अब वो सामने वाला पर्सन कहेगा सर मुझे गाइड करें। हाँ, वो आपको गाइड करते हैं, लेकिन आपको पता तो है आपका अभी तक 2cc तो हुआ नहीं है, ठीक है। तो मैं थोड़ी सी गाइड कर दें, ये वीडियो देख लो, ये वीडियो देख लो, ये वीडियो देख। वो कहेगा सर मुझे गाइड तो करें। देखें, अभी आपने 2cc नहीं किया, या तो आप फुल 2cc करें और मेंटोरशिप में आ जाएं, या फिर अभी जो आपका जो मोड है उसमें तो हम यही आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। ये इस तरह से लोगों को धोखा देते हैं, ठीक है। लो इन्वेस्टमेंट का झांसा दिया, अपने प्रोडक्ट्स बेचे, उनसे पैसे ले लिए, बाद में प्रॉपर्टी सपोर्ट ही ना किया। एग्जैक्टली। अच्छा, ये फैसल अभी आपने मेंटोरशिप फी का भी नाम लिया, ये क्या ड्रामा है? ये भी मुझे डिस्कस करना था आपके साथ, ये भी जरा ऑडियंस के सामने। हाँ, एक और ड्रामा चल रहा है वो मेंटोरशिप फीस के नाम पे। उसमें होता यह है कि अगर आप फॉरएवर का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप क्या करें, आप हमें 30,000 दे दें, ठीक है, 30,000, ठीक है। और किसी को कहते हैं 40,000, किसी को कहते हैं 50,000, ये हमें दे दें, बदले में आपको क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। अच्छा, 40,000 30,000 ले लिया, लेकिन बदले में कुछ नहीं मिलेगा, कोई प्रोडक्ट नहीं है, कुछ नहीं है। सर, मुझे फीमेल्स ऐसी हैं 3-4 जो कि मेरे पास आई हैं, उन्होंने कहा सर, इन्होंने कहा कि आप लो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर लें। अच्छा। उन्होंने कहा जी आप 50,000 तो मैंने उनको 50,000, मैंने कहा सिस्टर आपको 50,000 के बदले में क्या मिला? सर जी मेंटोरशिप मिली।
मैंने कहा आपकी आईडी बनी? कहते मेरी आईडी भी नहीं बनी। यार ना ये लोगों की आईडी बनाते हैं, अच्छा। ना ये लोगों को प्रोडक्ट्स देते हैं, ठीक है, सिर्फ मेंटोरशिप के नाम पे लोगों से 50,000 लेकर उससे लूट रहे हैं उनको। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ना मैं ये मेंटोरशिप जो वर्ड है ना, या ये जो चीज है, इसको भी मैं ऑडियंस के सामने क्लियर कर देता हूँ। हाँ। कि देखो ये जो मेंटोरशिप होती है ना, ये बेसिकली मेंटोर कहते हैं आपका स्पॉन्सर, आपका सीनियर, या वो पर्सन जिससे आप सीखना चाहते हो, ठीक है, वो हो गया। नेटवर्क मार्केटिंग में नॉर्मली ये अपलाइन को, या जो सीनियर अपलाइन होता है, मैनेजर होता है, उसको ये मेंटोर बोल देते हैं, ठीक है ना। अच्छा, मेंटोरशिप होती है कि उसकी पर्सनल गाइडेंस से आप सीखो, ठीक है ना। अब अगर किसी ने नेटवर्क मार्केटिंग को जरा गौर से पढ़ा हो, तो नेटवर्क मार्केटिंग का उसूल ये है कि जो बंदा इसमें ग्रो कर चुका है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी टीम को गाइड करे। बिल्कुल ऐसे ही। और वो फ्री ऑफ कॉस्ट गाइड करना होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं अगर इस बिजनेस में ग्रो कर चुका हूं और मैं अपनी टीम को गाइड नहीं कर रहा, उनको मैं मेंटोरशिप अपनी नहीं दे रहा, दैट मीन्स मैं अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मार रहा हूं, अपना ही नुकसान कर रहा हूं, अपना ही नुकसान कर रहा हूं। तो हर वो पर्सन जो इस बिजनेस में है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी टीम को गाइड करेगा, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बेस पे गाइड करेगा। जो गलतियां उससे हुई वो अपनी टीम को बताएगा कि भाई ये गलतियां नहीं कर। तो कोई भी पर्सन इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में है, तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी टीम को गाइड करेगा, अपनी टीम को सारा कुछ सिखाएगा। और अगर वो नहीं करता, वो अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारता है, वो इस रीजन की वजह से कि देखें, नेटवर्क मार्केटिंग या बिजनेस ग्रो ही आपकी टीम के साथ होता है। अगर टीम ग्रो नहीं करेगी, तो मैं सिंपल एक जॉब कर रहा हूं, ठीक है ना, 8 घंटे जॉब की, उसके पैसे आगे, दैट्स इट। लेकिन अगर टीम ग्रो कर रही है, तो मेरी पैसिव इनकम टीम से स्टार्ट होगी, ठीक है ना। तो हर पर्सन जो इस बिजनेस में ग्रो कर चुका है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी टीम को 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप ईच एंड एवरीथिंग गाइड करे। और अगर वो गाइड नहीं करता, तो वो ऑटोमेटिकली अपना नुकसान करे। बट ये लोग उस चीज से भी लोगों को, क्योंकि जाहिर बात है लोगों को अभी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में वो नॉलेज नहीं है, वो अवेयरनेस नहीं है, तो ये लोग उसमें से भी अपना फायदा निकालते हैं। कम्युनिटी वाले उसमें से भी लोगों से 30-40 हजार लेने के बाद, और वो मेंटोरशिप के नाम पे आई थिंक किसी का इन्होंने कोर्स एक बाय किया हुआ है, और वो कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है यार। वो कोर्स उठा के लोगों को दे रहे हैं, अपनी पर्सनल गाइडेंस भी नहीं दे रहे, सिर्फ वो कोर्स उठा के लोगों को वीडियोस भेज देते हैं। इसी तरह से आपको कहेंगे जी आप क्या करें, अपना गोल्ड सेल कर दें, आप ये कर दें, आप फलां चीज बेच दें, आप वो कर दें। यानी इनका मकसद जो है ना, वो पैसे निकलवाना सामने वाले पर्सन से। उसको 2C सोल्यूशन पता है क्या देंगे? 2C सोल्यूशन यही देंगे कि गोल्ड सेल कर दो। और काफी फीमेल्स ने किया भी है, और फिर बाद में वो पछताई भी हैं, बाद में कांटेक्ट भी उन्होंने मुझसे किया। तो यार बहुत अफसोस होता है, ठीक है। वो बेचारे जो फीमेल्स बेचारी आती है ना, वो मिडिल क्लास फैमिली से होती हैं, वो उम्मीदें लेकर आती हैं कि यहाँ पर हम आएंगी तो हम अपने बच्चों के लिए कुछ कर पाएं। उन्हें एग्जैक्टली काम भी तो नहीं बताया गया होता, उन्हें सिर्फ जॉब का, भाई आपने कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ लोगों को गाइड करना, और लीड्स हम देंगे। सबसे बड़ी बात कि लीड्स हम देंगे। भाई कौन सी ऐसी नेटवर्क मार्केटिंग जिसमें लीड्स आप देते हो, ठीक है। लीड्स जनरेट करना सिखाना पड़ता है, ये प्रॉपर स्किल है नेटवर्क मार्केटिंग की, ठीक है। उनको लालच दी थी, हम आपको लीड्स देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो इस तरह की जितनी भी एक्टिविटीज कोई पर्सन अगर कर रहा है, तो भाई उससे पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब का कोई ताल्लुक नहीं है। दे आर द स्कैमर्स। अगर उनको पेमेंट कर रहे हो तो आप खुद जिम्मेदार हो, हम जिम्मेदार। सो अब हम जरा चलते हैं ग्रोथ पैटर्न के हवाले से। अरसलान, मुझे थोड़ा सा ये बताओ कि पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब के जो लीडर्स हैं वो कैसे ग्रो होते हैं, उनका नॉलेज लेवल क्या है, एंड वहाँ पर क्या है। एग्जैक्टली फैसल, ग्रोथ पैटर्न की जहां तक बात है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप जिस फील्ड के अंदर हो, क्या इस फील्ड में लोग ग्रो भी कर रहे हैं। तो कुछ लोग ना ग्रोथ को ले लेते हैं लेवल्स के मुकाबले में कि भाई इसका वो लेवल हो गया तो ये ग्रो हो गया। मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ कि फैसल, ये जो लोग शॉर्टकटर्स है ना, कम्युनिटी वाले, इनके मैनेजर के पास भी उतना नॉलेज नहीं। जो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करता है, उस पर्सन के सबसे छोटे लेवल के पास भी जो नॉलेज है ना, वो इनके मैनेजर के पास भी नॉलेज नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसने हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस से सारी चीजें सीखी होती हैं, उसने फेलियर से सीखा होता है। और जो शॉर्टकटर है वो तो शॉर्टकट लेके पहुंच गया, कोई लेवल देख लिया। मैं आपको एग्जैक्टली बताऊं, पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब के काफी ऐसे लोग हैं जो असिस्टेंट सुपरवाइजर्स हैं, दे आर सुपरवाइजर्स जस्ट। और लोग उनको मैसेज करके पता है क्या कहते हैं? उनको कहते हैं क्या आप मैनेजर हैं, एग्जैक्टली सीनियर मैनेजर हैं। ये चीज पर्सनली मेरे साथ हुई जब मैं सुपरवाइजर था। तो उस टाइम मुझे लोग, मैं अब नाम नहीं डिस्क्लोज करूंगा किस टीम से, बट एक टीम से मुझे एक असिस्टेंट मैनेजर ने कांटेक्ट किया, और वो मैनेजर क्वालिफाई करने की प्लानिंग मुझसे पूछ रहा था। दैट मीन्स के आपका नॉलेज बोलता है लोगों के सामने, आपका लेवल नहीं बोलता, ठीक है। तो ये जो ग्रोथ पैटर्न है, ये डिपेंड करता है टोटली आपके नॉलेज के ऊपर, ठीक है। ये जो आप एग्जैक्टली स्किल्स के ऊपर, जहां पे आपको प्रॉपर स्किल सिखाई जाए ईच एंड एवरी। लाइक अभी मैंने बात की आपने कि लीड जनरेशन एक प्रॉपर स्किल है जो सिखानी चाहिए, प्रोस्पेक्टिंग एक प्रॉपर स्किल है,
फॉलो अप एक प्रॉपर स्किल है, प्रेजेंटेशन एक प्रॉपर, यानी ये सारी स्किल्स आपको आनी चाहिए अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग का हिस्सा हो। बट यहाँ पे क्या किया जाता है, कम्युनिटी के अंदर लोगों को कहा जाता है कि भाई आपको लीड्स हम देंगे, ये तो कोई मसला ही नहीं है, आप बस बात करें। एग्जैक्टली तो ये बेसिकली आप उन लोगों को अपने ऊपर डिपेंडेंट कर रहे हो, आप उनको इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर बना ही नहीं रहे हो। मैंने इस पॉडकास्ट के बिल्कुल शुरू में बात की थी कि आप अगर बात कर लेना कम्युनिटी के अंदर, जी लीडर कौन है, अब्दुल्ला जी, उससे छोटा लीडर कौन है, जी अब्दुल्ला जी, वो कौन है, अब्दुल्ला। ये नहीं ऑल इन ऑल अब्दुल्ला, क्योंकि अब्दुल्ला ने जो शॉर्टकट्स यूज किए, जो कुछ करके वो मैनेजर बन गया, दैट्स इट जी, अब सब कुछ अब्दुल्ला। ये नीचे कोई लीडर डेवलप ही नहीं हो रहा, बंदा नजर ही नहीं आता एग्जैक्टली कौन है। इसी तरह अगर हम पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब की बात कर लें तो पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब के अंदर दर्जनों ऐसे लीडर हैं जो बेशक अगर अपने बिजनेस के स्टार्ट के लेवल पे भी है ना, लेकिन उनके पास वो स्किल्स हैं कि लोग उनको मैनेजर या उनको सुपरवाइजर एक रैंक समझते हैं उनका। ये भाई दो चीजें क्लियर हो, ये भी क्लियर हो कि पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब के लीडर्स कौन कौन है, और ये भी क्लियर हो कि वो जो लोग हैं वो किस लेवल पे, लेकिन उनका नॉलेज लेवल ये कि लोग उनको मैनेजर समझते हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही है। तो मैं ये चाहूंगा कि आप पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब के जो लीडर्स हैं उनको वन बाय वन अगर लोगों के सामने नाम ले लें, तो हम ये भी इंशाल्लाह पोस्ट प्रोडक्शन में कोशिश करेंगे उनकी पिक्चर भी सामने आ जाए, ताकि लोग कंफ्यूज ना हो। ये आपको सारे लोग एज अ लीडर ही आपको तमाम प्लेटफॉर्म्स पर नजर आएंगे, और जब आप इनको देखोगे ना, जो इनका नॉलेज लेवल अगर आप देखोगे तो आप कहोगे यार ये तो मैनेजर्स हैं, ठीक है, हालांकि वो लोग मैनेजर्स नहीं है, ठीक है। तो अभी पिक्चर्स भी लोगों को शो हो गई हैं, तो भाई ये है पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब के लोग, ठीक है। और पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर कम्युनिटी में कौन है, अब्दुल्ला जट, अब्दुल्ला जट, अब्दुल्ला जट, अब्दुल्ला जट, अब्दुल्ला जट। सो लीडर वो होता है जो अपने जैसे लीडर्स क्रिएट करता है, लीडर वो नहीं होता जो सबको ये कहता है कि भाई मुझे ही फॉलो करो। एग्जैक्टली फैसल, ऐसे ही बहुत अच्छी आपने बात की कि लीडर वो होता है जो अपने नीचे लीडर्स क्रिएट करे, ऐसा नहीं कि जो लोगों को रोंद के लोगों के कंधों पे पांव रख के ऊपर आया हो, ठीक है, ऐसा लीडर नहीं होता, वो फिर कुछ और ही होता है। खैर उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो इसी नोट के साथ मैं चाहता हूं हम आज की पॉडकास्ट को हम क्लोज करें, और थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप कि आप सबको क्लियर हो गया होगा कि पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब और कम्युनिटी जो है वो टोटल डिफरेंट चीजें हैं। कम्युनिटी से हमारा किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है, उनकी एक्टिविटीज से हमारा किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है, और हम उनको जरा भी इंडोर्स या प्रमोट नहीं करते। थैंक यू सो मच। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, पाकिस्तान के लिए दुआ कीजिएगा। मुझे और फैसल को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।